बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। धड़कते दिल के फसाने बहुत हैं, हे मेरे सतगुरु। धड़कते दिल के फसाने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। ए मेरे सतगुरु दाता, आप यूं ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के हम जैसे दीवाने बहुत हैं। मेरे सतगुरु, किश्तियाँ सबकी किनारे पहुंचाता है, डूबने से पहले वो खुद आ जाता है। किसी की नैया का मांझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। सुकून मिल जाता है सतगुरु, तेरे एक ही दीदार में आनंद ही आनंद है। मेरे दाता जी तेरे दरबार में। कितने ये सुंदर शब्द हैं, अगर ठीक प्रकार से इन पर विश्वास हमें आ जाए, इन शब्दों की समझ आ जाए कि जब सतगुरु ही सब करने वाले हैं, यानी हमारी जो किश्ती है इस मझधार में, हमारी जीवन की जो नैया इस भवसागर में चल रही है, हम जो जीवन जी रहे हैं, उसको डूबने नहीं देने का और उसको खेवन हार बनकर पार लगाने का जिम्मा मेरे सतगुरु का है। फिर जीवन के अंदर कोई मुश्किल हो ही कैसे सकती है। और हम ये विचार तो करें कि हमारा जिम्मेवार कौन है, हमें संभालने वाला कौन है, हमारा साथी कौन है, जो स्वयं आप इस पूरी सृष्टि को रचने वाला मालिक है। वही पर ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमारा साथी बना हुआ है। हमारी नैया को पार लगाने का जिम्मा लेकर हमारी नाव भले इस भवसागर में ये जीवन नैया हमारी हिचकोले खाती हो समय समय पर, इधर उधर गहराई में जाने की आशंका भी हमें होती हो, आशंका बनी रहती हो, लेकिन साथ में एक विश्वास हमारा बन जाए अटल। ये विश्वास हम अपने अंदर बना लें कि हमारी नाव कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक हमारी जीवन की नाव को संभाले हुए। फिर कोई दुख कैसे हो सकता जब इतना बड़ा जिम्मा सतगुरु ने ले लिया है। तो छोटे मोटे दुखों की बात ही क्या है, छोटे मोटे दुख रूपी नदी नालों की क्या बात है। वो तो हम उनके साथ रहकर, जो कि हमारे साथी सतगुरु स्वयं हैं, तो इतनी शक्ति वो हमारे अंदर हर पल भरता रहता है कि हम खुद तैर कर पार हो जाते हैं उनकी सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। जीवन कितना सुखद है हमारा। सुकून उनके दर्शनों से मिल जाता है। आनंद जब एक झलक मात्र से, उनके दीदार करने से, एक झलक उनके सामने खड़े होने से, एक पल के साथ ही हमारा जीवन कृत्य हो जाता है, धन धन हो जाता है। तो हम खुद विचार करें कि अगर हम उनके साथ पूरा समय व्यतीत करें, चाहे हम अपने घर में हों, दूर रहते हैं उनसे, जिस्मानी तौर पर हम उनसे दूर हैं, कोसों मीलों की दूरी पर हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से तो उनको अपने नज़दीक रख सकते हैं, हम उनके नज़दीक रह सकते हैं। ये नज़दीकी कितना सुकून देती है अगर हम अपनी समय सीमा उनके साथ में तय कर लें
कि हमें सतगुरु के साथ ही रहना है, सतगुरु को साथ ही रखना है, उन्हीं के बारे में ही सोचना है, उन्हीं की यादों के साए तले ही अपना जीवन व्यतीत करना है। तो फिर कितना आनंद मिलेगा जब एक पलक में, एक पल में आनंद मिल जाता है उनके दर्शन मात्र से। तो हर वक्त अगर उन्हीं के सामने या उन्हीं को अपने सामने रख करके अपनी चित्तवृत्तियों में उन्हें संजोकर और अपनी चित्तवृत्तियाँ उन्हीं के दर्शन दीदार में, उनके चरणार बिंदों में जोड़कर हम अपने जीवन का सफ़र तय करें तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें कितना सुकून मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। और एक जीवन की सच्चाई जो है, केवल इतना भर हमें सोचना है कि ये जीवन जो मिल गया है, इस दुनिया के हर किसी इंसान के लिए अगर विचार किया जाए, गुरुमुख प्रेमियों को तो सतगुरु की नज़दीकी हासिल है, सतगुरु का प्यार हासिल है, सतगुरु की ओट आसरा लेकर के गुरुमुख प्रेमी जीते हैं, जीवन जीते हैं। उनकी तो बात ही क्या है। अगर आम इंसान भी केवल इतना भर सोचे कि जो ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, क्या हम जानते हैं कि ये क्या है? हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या मिला हुआ है। हम इस नज़रिए से विचार नहीं करते, कभी अपनी इस उपलब्धि को, इस संसार के अंदर अपनी उपलब्धि को बड़ी अच्छी तरह से महसूस करके देखें, हमको क्या मिला है। जरा हम अपने चारों ओर देखें तो सही, चारों ओर देखकर महसूस करें कि जो हम मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़े चमत्कार में जी रहे हैं। इस जीवन से अधिक बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। और हम ये विचार करते हैं हर वक्त कि हमें ये मिल जाए, ये मिला होता तो हम ठीक रह सकते थे, या इस प्रकार की हमारी व्यवस्था हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारी सैलरी कम है तो वो अधिक बढ़ जाए तो हम अपने आप को सुखी बना लेंगे, हमारा थोड़ा सा मकान ठीक हो जाए, बिल्डिंग हमारी थोड़ी ठीक बन जाए, हमारा काम धंधा चल पड़े, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएं तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारे घर में पुत्र हो जाए तो हम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। घर में अगर शादी है, हमारी शादी है, बच्चों की शादी है, तो सोचते हैं कि अधिक दहेज आ जाए बेटे की शादी पर तो जीवन अच्छे से कटेगा। अगर बेटी की शादी है तो हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो हम बहुत सारा सोना दहेज में देते, बहुत सारा रुपया दहेज में देते, दुनिया को दिखा देते कि हम क्या हैं। क्या यही हमारी पहचान है? या इस प्रकार के विचारों से हम खुश हो सकते हैं? तो हम जाकर देखें जिनके मकान हमसे बेहतर हैं, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बेहतर हैं, क्या वो ठीक हो गए हैं? जो कि हम सोचते हैं कि हमारा मकान थोड़ा ठीक हो जाए तो हम अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। जिनका मकान हमसे 100 गुना ठीक है, क्या वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? या कहीं हमसे भी गिरावट वाला जीवन जीते हैं, हमसे भी नीचे स्तर पर उनका जो मानसिक स्तर है या उनकी मांगें, फरियादें, कामनाएं हमसे अधिक भरी पड़ी हैं, तो फिर वो ठीक जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो हम कैसे ठीक जीवन जी लेंगे? जो मकान हमारा है उसी को क्यों नहीं पसंद करके जीते हम? उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करने में खुशी क्यों नहीं महसूस करते? अगर बेटी की शादी हो, बहुत सारा रुपया पैसा, और प्रयास भी करते हैं, हमारे भाई लोग प्रयास भी करते हैं
कि वो इधर उधर से व्यवस्था कर लेते हैं और दाव पर लगा देते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। जो अपना नहीं है वो भी दाव पर लगाते हैं और फिर उसका चुकता नहीं कर सकते, भुगतान नहीं कर पाते। फिर क्या जीवन ठीक से जीना शुरू कर देते हम, हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। कितनी चिंताएं, कल्पनाएं, और क्या दिखाना है दुनिया को। मेरे पास अधिक पैसा था, मैंने अधिक व्यवस्था की। क्या हमसे अधिक व्यवस्था में विवाह शादी करने वाले और कोई नहीं है? हमसे 100 गुना 1000 गुना अधिक इस दुनिया के अंदर पैसा लगाने वाले, जिनके पास पैसा है और खर्च करने वाले हैं, जब उनका जीवन धन्य नहीं हुआ, उनके जीवन की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हुई, उनके अपने मापदंड के अनुसार, उनकी मानसिकता के अनुसार, तो हमारी कैसे हो जाएगी। लेकिन जो है हमारे पास, हम ये सोचें कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, देखो हमारे ये शरीर में सुंदर सुंदर हाथ हैं हमारे, हम अपनी उंगलियों को चला सकते हैं। काम करते वक्त किस प्रकार हमारी उंगलियां चलती हैं, किस प्रकार हमारे हाथ चलते हैं, किस प्रकार हमारी जिह्वा सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण कर सकती है। अभी हमने सर्वप्रथम यही उच्चारण किया है, इससे सीख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। धड़कते दिल के फसाने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। जिंदगी को अच्छे से जीने के बहुत से प्रकार हैं। अगर अच्छे प्रकार से हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ये पंक्तियाँ, ये शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। एक गुरुमुख की ये सोच है, एक भक्तिवान इंसान की सोच है कि मेरे दाता आप यूं ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के हम जैसे दीवाने बहुत हैं। कश्तियाँ सबकी किनारे वो पहुंचाता है, कश्ती के डूबने से पहले वो खुद आ जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। सुकून मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। सतगुरु तेरे एक दीदार में आनंद ही आनंद है, तेरे दरबार में। ये वो शब्द हैं। कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की तरक्की चाहते हैं तो ये तरक्की तो हमें बिना रुपए के, बिना धन दौलत के, बिना बंगलों के, बिना सोना चांदी के, बिना सुंदरता के स्वयमेव मिल जाती है, जिसके हम अधिकारी हैं। हमें अधिकार है कि ये सुकून और आनंद हम पा सकते हैं, बड़े सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या कारण है कि हम नहीं प्राप्त करते और सुबह से शाम तक अब ये सोचते रहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। जो प्रभु ने ठीक समझा है, हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारी सारी व्यवस्था है, उसी में कम से कम विचार तो करें, सोचें तो सही, क्या उस व्यवस्था में हम सुखी नहीं हो सकते। हम तो सुखी हैं, लेकिन हम सुखी रहना चाहते नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत इस दुनिया के अंदर सुखी रहे और सुखी रहने का आशीर्वाद हमें दे गए इस प्रकार के सुंदर वचनों से। हमारा जीवन मालिक ने तो इस उम्मीद से हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, सुख स्वरूप बनाकर भेजा है। सुखों की खान हमारे भीतर है, लेकिन उसको हम टटोलते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं, उसकी खोज ही नहीं करते। बाहर सड़कों पर ढूंढ रहे हैं, दूसरों के बंगलों में ढूंढ रहे हैं, दूसरों की गाड़ियों में सुकून देख रहे हैं, दूसरे की धन संपदाओं पर हम अपनी नजरें गाड़ाए हुए हैं कि हमें भी वो संपत्ति मिल जाए, हम भी ऐसे धनाढ़ बन जाएं, सेठ बन जाएं। धनवान होने से जीवन सुखी बन जाता है। अगर धनवान बनने से होता तो महापुरुषों ने तो फैसला दे दिए। महापुरुषों ने तो अपना एक अटल फैसला दे दिया है। आज जुगाद से ये चलता आ रहा है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। कि जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े चुनिंदा धनवान हैं, एक से एक बढ़कर, वो सब के सब दुखी हैं।
धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। संत सहजो बाई जी कहते हैं कि साध सुखी है, एक सेवक सुखी है, संत सुखी है, भगत सुखी है, प्रेमी गुरमुख सुखी है। साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। सुख का जिसको भेद मिल गया है, सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलेगा, इसका भेद जिसने पा लिया है वो सुखी है। तो इस बात का जिसको भेद नहीं मिला, सुख का स्रोत नहीं मिला, सुख और आनंद को पाने का जरिया नहीं मिला, तरीका नहीं मिला, समझ नहीं आई, फिर चाहे वो धनवान बन जाए, अरबपति बन जाए, दुनिया का सृष्टि का राजा बन जाए, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। ये संतों के फैसले हैं, ये अटल फैसले हैं, संतों के अनुभव हैं। हमें संतों महापुरुषों के इन्हीं सुंदर शब्दों से सीखना है, अमली जीवन बनाना है अपना, कि धन में सुख नहीं है, धनवान बनने में सुख नहीं है, राजा बनने में सुख नहीं है। सहजो बाई जी ने कहा कि जिन पायो भेद अनूप, जिसने सुख और आनंद को पाने का भेद समझ लिया है, जिन्हें भेद मालूम हो गया, जिसको रास्ता मिल गया है, समझ मिल गई है, वो सुखी है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुखी होने के लिए किन्हीं संपदाओं को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बंगले ऊंचे से ऊंचे बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, मोटर गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान अपने आप में स्थित हुआ सुखी हो सकता है, यानी अपने आप में सुख की खोज करे, अपने अंदर में सुख की खोज करे, जो सद्गुरु रास्ता बताते हैं, जिसको भेद मिल जाएगा, सुख का, सुख के खजाने का ठिकाना पता लग जाएगा। सतगुरु के दीदार में आनंद है, सुकून है सतगुरु के दीदार में। फिर क्यों नहीं इस रास्ते को पकड़ लें जहाँ कोई खर्च नहीं, कोई मेहनत नहीं, जो हमारे पास व्यवस्था है उसी में से हमने अपना पर्याप्त प्रयास करते हुए बड़ी सरलता से सुखी बन जाते। हमें सुखी बन जाना चाहिए, वही रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसमें नामुमकिन शब्द खत्म हो जाए। थोड़ा मुश्किल भले हो, मुश्किल कौन सा कार्य नहीं। हमारे सामने पानी का मटका पड़ा हुआ है या फ्रिज के अंदर पानी की बोतल रखी हुई है, हमको पानी पीना है तो इतना प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। और पहला प्रयास ये होना चाहिए कि पानी मटके में अगर डाला होगा तभी निकालेंगे। फ्रिज के अंदर पानी की बोतल को भर के रखा होगा तभी पानी पिएंगे, और जब ज़रूरत है तो उठकर मटके के नज़दीक जाना पड़ेगा। और अगर आलस करके हम 2 घंटे पड़े रहे, अपनी प्यास को बढ़ाते रहे, लेकिन तुरंत खड़े होकर पानी पी सकते हैं। ये अपनी व्यवस्था के अंदर से बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। समय पर जब पानी का समय होता है, पानी आता है नल के अंदर, उस वक़्त भर कर तो रखना ही पड़ेगा। थोड़ी सी लापरवाही इतनी दुविधाएं पैदा कर सकती है। तो ये जो सुखी होने वाली बात है, प्रभु ने जो दया करी है, ये मनुष्य जीवन अपने आप में सुखों का भरपूर खजाना है। इस मनुष्य जीवन के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, तरस रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन मिले, और इस मनुष्य जीवन में भक्ति की कमाई के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। और हमें तो मिला हुआ है, हम कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, जाने हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। सुखों का खजाना अपने साथ होते हुए उसकी पड़ताल ना करके
दुखों को एकत्र करने में लगे हुए, रात और दिन। जो भी है, जैसा भी है, वो दुखों वाली कार्रवाई में लगा हुआ है। फिर सुख कहाँ से मिलेगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? खाना आम चाहते हैं, पेड़ बबूल का बो दिया है, और फिर इस उधेड़ बुन में हो या एक अपने अंदर एक इस प्रकार की झूठी सोच बना कर रखें कि हम तो आम खाएंगे, बबूल के बीज बो करके, बबूल का पेड़ लगा करके आम खाएंगे। कैसे हो सकता है? जो दुखों के पीछे भागकर हम रात और दिन गलतान हो रहे हैं, रचे पचे पड़े हैं, इस माया को पाने के लिए माया की दलदल में धंसे पड़े हैं, और माया प्राप्त भी नहीं हो रही। कहाँ से प्राप्त होगी? अगर हमारी तकदीर में है, हमने उसको कहीं संजो कर रखा है, तो हमारे हिस्से में वो है, हमारे प्रारब्ध में आई है, हमारे साथ तो मिलेगी। उसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए थकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सहज में मिलेगी, हल्के से पुरुषार्थ से मिल जाएगी। जिस प्रकार उठकर पानी पीने की बात है, इस प्रकार के प्रयास से ही वो वस्तु मिल जाएगी। और मुकद्दर में नहीं है तो फिर दीवार से सिर टकराने से भी वो वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती। और फिर इन वस्तुओं के पीछे भागना क्यों, जो केवल और केवल दुख ही देने वाली है, संसार की सामग्री। फिर सुख कैसे मिलेगा? तो सुख तो फैसला संतों महापुरुषों ने दे दिया कि सुख सतगुरु के दीदार में है, सुख सतगुरु की संगत में है, उनकी सोहबत में है। उनसे जो भक्ति की चाहना रखते हुए हम उनसे नाम की दौलत को प्राप्त कर लें। भगवान का नाम सबसे बड़ी दौलत है इस दुनिया में। भगवान का नाम ही वो दौलत है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, या जिसको प्राप्त करने का प्रयास करते हुए फिर संसार की दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो प्रारब्ध के अनुसार, मुकद्दर के अनुसार अपने आप ही मिलती है। कितने ही प्रमाण हमारे सामने हमने देखे कि एक गरीब कंगाल रातों रात बादशाह बन जाता है, और एक बादशाह रातों रात कंगाल बन जाता है। फिर ये मुकद्दर ही तो है। और जो भक्ति को अपना निजी धन माल समझता है, दौलत समझता है, ये भक्ति की दौलत से तो कोई कंगाल नहीं बन सकता। अगर भक्ति की दौलत हासिल हुई, भक्ति की दौलत को हासिल करने में कोई लगा हुआ है, तो भक्ति से खाली नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति को देने वाले सतगुरु आप हमारे साथी बने हुए हैं, सखा बने हुए हैं, और वचन भी हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी, भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति का जो धन है वो सतगुरु से मिलता है, उसकी बख्शिश सतगुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि यही विधि का विधान है। संसार में जो भी सामान हमें खरीदना हो तो हम स्वयं देखें कि अगर राशन का सामान लेना होता है तो बनिए की दुकान पर, किराने की दुकान पर जाना पड़ता है, वहाँ वो सामग्री मिल जाती है। लोहे का कोई आइटम लेना हो तो लोहार की दुकान पर जाना पड़ता है, लोहे की सामग्री रखने वाले दुकान पर जाना पड़ता है। सोने की वस्तु लेनी हो, कोई आइटम लेना हो तो सुनार की, ज्वेलर की दुकान पर जाना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति का जो धन है वो सतगुरु के पास मिलता है, सतगुरु की दुकान में मिलता है, और सतगुरु की कृपा से मिलता है।
हर सामान हर दुकान पर लेने जाते हैं तो हर सामान की अपनी कीमत होती है, वो कीमत रेट के अनुसार तय करके दे देते हैं और उसके बदले में जो हमने मांग की है, जिसके लिए हमने धनराशि खर्च की है, वो सामान हमें बाइज्जत मिल जाता है। तो सतगुरु से जो भक्ति का धन लेना है, उसके बदले में ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये मन, ये गंदगी से भरा हुआ मन, पापों से ओत प्रोत, पापों से लिपटा चिपटा हुआ मन, ये शरीर जो गंदगी का लोथड़ा है, इस शरीर में क्या है? हम बेशक इस शरीर को इतर फुलेल से सजाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, खूब महकाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, तो क्या जीवन सुंदर बन जाता है? क्या जीवन सुकून प्राप्त करता है? क्या सुख मिल जाता है? क्या भक्ति का धन मिल जाता है? ये शरीर जिसके अंदर विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे पड़े हैं और केवल गंदगी से भरा हुआ ये शरीर है, ये शरीर से समर्पण मांगते हैं सद्गुरु। भक्ति के बदले में जो हमें देना है, ये शरीर की समर्पणता मांगते हैं, यानी सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करके उन समय समय पर उनकी नज़दीकी हासिल करते रहें, उनके ख्यालों में रहें, उनकी याद हमें बनी रहे। ये मन जो 84 लाख योनियों में हर पल गंदा होता रहा, मेला कुचेला होता रहा, काला कुटेला होता रहा, इस मन का समर्पण मांगते हैं कि ये गंदा मन हमें दे दो, हम इसको सुंदर से सुंदर बना देंगे, इसको धो करके हमें सुंदर मन वाला बना देंगे और हमें भी इस मन को लगातार धोते रहने का वो जो नाम है वो बख्शिश करते हैं, जिससे भक्ति की फसल तैयार होती है। और जो जीवात्मा असल मालिक है इस शरीर की, जीवात्मा के होने से ही ये शरीर रोशन है, उस जीवात्मा की पड़ताल करना सिखाते हैं। जो जाने कितने समय से उस जीवात्मा को खुराक नहीं मिली भजन बंदगी की, भक्ति की, वो खुराक हमारे लिए मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ये शरीर समर्पण करना है तो क्या गुरु महाराज जी के चरणों से बांधकर थोड़ी बिठाना, वहाँ आना जाना जारी रहे ताकि उनकी संगत सोबत हम नित्य प्रति देखते, हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं, साथ मिलकर कहीं इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का भक्ति मार्ग है। भक्ति का जो सरमाया हासिल करना है, उसके लिए सतगुरु की शरण, सतगुरु की संगत सोबत, उनके साथ मिलकर रहना, उनके साथ रहना और रहना बहना, उठना बैठना, ये सतगुरु चाहते हैं। मन जो कि संसार में रचता है, संसार पर मोहित रहता है, संसार के लिए लुटने को आतुर रहता है, यानी संसार पर मोहित होने से जो 84 लाख योनियों में ये मन काला शाह हुआ है, ये फिर और काला हम कर रहे हैं। इसको बचा करके वो अपने समर्पित करवाना चाहते हैं कि जो कार्रवाई सतगुरु बताते हैं उसमें मन को लगा दो, मन को निकाल कर देना नहीं है। जो वो रास्ता बताते हैं, जो नियम बताते हैं, जो कायदे सिखाते हैं, जो भजन भक्ति के हमें अच्छे गुणकारी नियम हमारे लिए उन्होंने बनाए हैं, उसमें मन को लगाना है, ये ही मन का समर्पण है। और जीवात्मा की पड़ताल जो सही मायने में
अगर खोज करनी है दुनिया के अंदर रहकर, तो दुनिया का ख्याल निकाल कर अपने आप को, अपनी जीवात्मा की पहचान करनी है। ये जीवात्मा की पहचान करना सिखाते हैं। तो कौन सी ऐसी कीमत सतगुरु ने मांग ली जो हमारे पास है नहीं, कहीं से लानी पड़ेगी, कहीं से उधार लाना पड़ेगा। संसार के सामानों को खरीदने के लिए हमारे पास कुछ हो या ना हो, अगर मन में हमारे कोई विचार आ गया किसी वस्तु को पाने का, तो पैसा हो या ना हो खरीद लाते हैं, उधार में लेके आ जाते हैं। किसी से पैसा उधार लेकर खरीद लाते हैं, या जहाँ से वो सामान मिलता है वहीं से उधार लेकर आ जाते हैं। उसके लिए सब कुछ हम पेश कर देते हैं। अपनी मकान दुकान के कागज़, रजिस्ट्री, पट्टे वहाँ पर गिरवी रख देते हैं, बैंक में गिरवी रख देते हैं। कोई भी मकान लेना हो, गाड़ी वगैरह कुछ भी लेना हो, सतगुरु से भक्ति पाने के लिए जो हमारे पास पहले से है, और सतगुरु तो वो मांगते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं। ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, क्या हमारी जीवात्मा का साथ निभाएगा? यहीं जला दिया जाएगा। और कभी बीमार पड़ गया तो जलाने से पहले ही यह नकारा हो जाएगा। सारी दुनिया फिर इस शरीर से, चाहे ये शरीर जीवात्मा के बिना खाली हो जाए, फिर किस प्रकार ये दुनिया नफरत करने लगती है शरीर से। और अगर शरीर रहते हुए बीमार हो जाए, रोगीला हो जाए, तो डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से नज़दीक आकर फटकते हैं। इस शरीर की मांग करते हैं, इस शरीर के द्वारा संगत करनी है। केवल कभी कभी जो हमने सत्संग सुनने में आना है, वहाँ बैठना है, हमें सिखाते हैं। शरीर का पूरा वाइब्रेशन हमारा शुद्ध करते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। जीवात्मा की पहचान कराना चाहते हैं कि हमें समझ में आ जाए, शरीर से हमारा ख्याल हट जाए। शरीर से ख्याल हटेगा तो संसार से भी ख्याल हट जाएगा। संसार को उठाकर घर लाने की जो हमारी होड़ लगी हुई है, ये कभी पूरी तो होने की है नहीं, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। क्योंकि संसार की कोई भी रचना सत्य नहीं है। जहाँ जहाँ भी नज़र जाती है वो केवल और केवल एक, समझा जाए कि एक प्रकार का चलचित्र है। जो भी नज़ारे नज़र आते हैं वो सब झूठे हैं, क्षणभंगुर हैं, देखते ही देखते मिट जाने वाले हैं। शरीर का पता नहीं है। इस शरीर का जो हम मान करते हैं, कितनी मियाद है इसकी। शरीर अभी का भी धोखा दे जाएगा। हम जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में बैठे बैठे लुढ़क जाएंगे, खड़े खड़े गिर जाएंगे। गाड़ी में हैं, एरोप्लेन में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं, गली में हैं, मोहल्ले में किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं। क्या हमें सीधा होने का भी मौका देती है मृत्यु जब आती है, यानी जब समय हो जाता है और हमें पता नहीं होता। उसी पलक फिनिश हो जाता है सब कुछ। फिर क्या शरीर का मान करना। और ऐसे शरीर को मांगते हैं सतगुरु अपनी संगत सोहबत में। इसको लाने के लिए हमें हिदायत करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना उपकार है हमारा हम पर, हमारे सतगुरु का, जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है, ना हमारे शरीर को कोई पूछता है। शरीर को कौन पूछता है? शरीर में अगर ताकत है और हम अपने शरीर से किसी के लिए किसी की मतलब परस्ती में हम खरे उतर सकते हैं, तो हमारे शरीर की कदर है। हम अपने सुंदर शरीर को लेकर किसी के पास बैठे रहें और किसी की मदद करने के लिए तैयार ना हो, तो हमें कौन पूछता? हम संसार में सब कुछ लुटाते चले जा रहे हैं बेकार में। शरीर कल कैसा था, बचपन में कैसा था, आज कैसा है, और आज के आगे आने वाले हर दिन में ये शरीर मिटता चला जा रहा है। मिटने वाली चीज़ सतगुरु मांगते हैं हमें, और रहने वाली चीज़ हमें देते हैं, जिसको साथ ले जाए। मिटते सू मत प्रीत कर, सतगुरु फरमाते हैं कि जो मिटने वाली है उससे कैसी प्रीत करनी।
राह चलते हुए राहगीरों से अगर मुलाकात हो गई, दोस्ताना हो गया, मित्रता होती, वो कैसी मित्रता है, थोड़ी देर में ही देखते ही देखते वो अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर। ऐसे ही शरीर की मित्रता है। पानी के अंदर जैसे बुलबुला पैदा हुआ और समाप्त हुआ, इतनी देर लगती है शरीर में। कोई कहे कि मैं 50 साल में तो मरा नहीं, 50 साल में नहीं मरा, लेकिन आगे 50 सेकंड की भी क्या जिम्मेवारी कोई ले सकता है कि 50 सेकंड भी हम जी सकते हैं, 1 सेकंड भी जी सकते हैं? देखते ही देखते पता लग जाए कि अमुक फलाना व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। हमको ये समझना है, यही हमने सीखना है कि सतगुरु हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या है, हम स्वयं क्या हैं। इतना सुंदर शरीर हमको, इतना सुंदर, शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन ये सुंदर शरीर होकर, इस सुंदर शरीर से कोई सुंदर कार्य नहीं किया तो सुंदरता तो इसकी खत्म हो रही है। हर सामान जैसे एक्सपायर हो जाता है, ये शरीर भी अगर वैसे ही एक्सपायर हो जाता है तो ये एक तरह का सामान है, हथियार है, औजार है। इससे तो बस केवल सतगुरु के सहारे इसको लगाकर, सतगुरु की संगत में लगाकर, उनसे अधिक से अधिक उनकी संगत से भक्ति और नाम की कमाई सीखना, प्राप्त करना। सीधे सीधे सरल शब्दों में कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। जो भी सतगुरु की रहनुमाई में आ जाए, जो भी सतगुरु के नज़दीक आ जाए, जो भी सतगुरु को अपना ले और जो भी सतगुरु का बन जाए, सुख और चैन पाएगा। इतने भर से ही सुख चैन मिलता है। और सारी दुनिया घूम रही है, चक्कर पर चक्कर निकाल रही है और सुख के, चैन के, आनंद के पाए बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर कितने दुख की बात है कि सुख को प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चले गए। विचार करना है, अभी का अभी विचार करना है, इसी पल विचार करना है, नहीं तो फिर ये जीवन खराब हो रहा है, खराब हो जाएगा। 84 लाख योनियों से आए थे, 84 लाख योनियों में ही फिर से पहुंच जाएंगे। थोड़ा अनुमान लगाएं, थोड़ा गहराई में गोता लगाएं कि 84 लाख योनियाँ क्या हैं, क्यों नींद में सोए हुए हैं, क्यों मोह की निद्रा में सो करके अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हैं, परलोक बिगड़ रहा है। मिली ये मानुष जन्म की बारी, काल से तुम बच जाओ, बिना नाम के काल कभी ना छोड़े, चाहे कितने भी कर्म कमाओ। ये बारी मिली हुई है, अवसर मिला हुआ है, ये स्वर्णिम मौका मिला हुआ है कि इस बारी में हमेशा हमेशा के लिए हमने काल से छुटकारा पाना है। और बिना नाम की कमाई के तो काल छोड़ने वाला नहीं है, चाहे अपनी मन मर्जी से कितने ही कर्म हम करते रहें। सतगुरु की रहनुमाई के अनुसार अगर कर्म नहीं करेंगे, सतगुरु के बख्शे हुए नाम की कमाई नहीं करेंगे, तब तक काल के दायरे में रहेंगे। ये जितने आडंबर करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ये भी काल के दायरे में आते हैं। भक्ति जीवन के अंदर हमारे नहीं होगी, भक्ति का धन एकत्र नहीं होगा हमारे जीवन में, तो आगे ले जा नहीं सकते। अपने सिर पर पापों की पोटली लेकर आए थे, लेकिन यहाँ जो सामान जिनके पीछे हम घूम रहे हैं उनसे भी पाप ही उपजता है। उन्हीं पापों को बढ़ाकर फिर चल देंगे यहाँ से। सामानों की उपलब्धि हमारे लिए मायने रखती है, संसार की उपलब्धि मायने रखती है। जीवात्मा के लिए जो परमात्मा का नाम है
परमात्मा की भजन बंदगी है, वो मायने नहीं रखती, उसके लिए हम विचार नहीं करते। जिन सामानों के लिए आज हम बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ गए, बुढ़ापे से अब मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन सामानों को साथ तो ले जा नहीं सकते, वो सामान हमारे साथ जा नहीं सकते। अगर कोई सोचे कि मकान साथ नहीं जा सकता तो कार तो साथ में जा सकती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, या एरोप्लेन है हमारे घर का, या रेलगाड़ी हमारे घर की हमने इकट्ठा करके धन खरीदी है या हम चलाते हैं, वो तो चलकर जा सकती है। कहाँ जाएगी? लोक या परलोक कौन सी मंजिल है? कौन सी गाड़ी जाती है? नाम की गाड़ी जाती है, नाम और भजन की गाड़ी जाती है, भक्ति की। जिसने रेलगाड़ी बनाई है, जिसने नौका बनाई है, नाम की नौका, कहते हैं ना कि जिसको पार लंघना है, सतगुरु ने जहाज बनाया है, नाम की नौका बनाई है, उस पर सवार होकर भवसागर से पार हो सकते हैं, इस लोक से परलोक का सफ़र कर सकते हैं। वहाँ रेलगाड़ियाँ नहीं जाती, कारें नहीं जाती, हवाई जहाज नहीं जाते, वहाँ कोई सामान नहीं जाता। ये रूह का रूहानी सफ़र है जो इस जीवन में जीते हुए ही होता है, इस जीवन के चलते होता है। ये जीवन बिनस गया, ये मनुष्य जीवन समाप्त हो गया, फिर वो रूह का सफ़र रूह नहीं कर सकती। ये जीवन रहते हुए सतगुरु से नाम और भक्ति की दीक्षा लेकर, नाम की कमाई करते हुए, भक्ति की कमाई करते हुए, इस रूह की पहचान करते हुए, रूह को रूहानी सफ़र, अंदर का अंदर, इसको नीचे से ऊपर की ओर सफ़र कराना, इसी को जीवन सफल करना कहते हैं। और ये सतगुरु की कृपा से होता है। हमको समझना है कि हम कहाँ हैं, हम किस जन्म में हैं, हमारे चारों ओर तरफ क्या है। सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, फिर ये संसार जो है हमारे लिए सुखद रूप बन जाएगा, क्योंकि हमें किसी वस्तु की चाहना नहीं रहेगी, केवल अपने सतगुरु से प्यार होगा। सतगुरु की मोहब्बत को हम बढ़ाते चले जाएंगे, खुद लाभ कमाएंगे और दूसरों को लाभ पहुंचाने का मन में एक परोपकार का भाव हर वक्त जागृत होता रहेगा। ज्योत से ज्योत जलाते चले जाएंगे, हर घट में हम ज्योत जलाने के लिए, प्रकाश बिखेरने के लिए सतगुरु से मिली हुई सीख को हर वक्त कामयाब करने की जो अपनी विचार शक्ति है, उसके अनुसार हम दूसरों के भी खुशियाँ बटेरने वाले बन जाएंगे। सर्वप्रथम हम सुकून को प्राप्त करें, हम खुशी को प्राप्त करें। ये कहाँ है? हम एक बार विचार तो करें कि हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार सतगुरु ने किया है, कुदरत ने किया है, विधाता ने किया है। यदि हम इस बात को जान सकें, महसूस कर सकें, तो फिर केवल और केवल शुक्राना, अहोभाव के सिवाय हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जो चूक कर रहे हैं इस महा अवसर की, इस स्वर्णिम अवसर की, गनीमत जो ये मौका मिला है, बड़े भागों से जो ये मौका मिला है मनुष्य जीवन में आने का, इसको समझने की चूक कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन का उत्सव मनाना है, त्यौहार मनाना है। हम दिवाली मनाएं, होली मनाएं, जो मर्जी मनाएं, ईद मनाएं, जितने भी त्यौहार मनाएं। हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है संसार में, लेकिन मनुष्य जीवन का उत्सव मनाना आ जाए, मनुष्य जीवन का त्यौहार मनाना आ जाए। ये मनुष्य जीवन उत्सव है, त्यौहार है, इसको समझना, इसके अंदर विराजमान जीवात्मा को समझना, इस उत्सव का हमें लाभ उठाना है। इस मनुष्य जीवन का उत्सव अभी का अभी मनाना है, अभी समझना है। अगर हाथ से निकल गया, फिसल गया, फिर जाने ये मनुष्य जीवन कब मिलेगा। लेकिन अभी हमें मिला हुआ है, इसकी अभी कदर
करते हुए, कदर कीमत समझते हुए, नाम की अधिक से अधिक कमाई करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला बना लेना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।